ब्लैक मनी यानी काली कमाई का मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं में खूब गर्म रहता है और बहुत मुमकिन है कि 2024 में एक बार फिर से इसकी जोरदार गूंज सुनाई दे। लेकिन महाराष्ट्र में आयकर विभाग की जो रेड हुई है उसमें जो कुछ मिला है उसके बाद इस काली कमाई की गूंज आज एक बार फिर हर तरफ सुनाई दे रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाया है रेड डालने गई टीम के अंदाज ने, क्योंकि वो किसी छापेमार दस्ते की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में भेस बदलकर बारातियों की शक्ल में आए और नोटों के कई बोरे भरकर ले गए। नोट ही नोट, टेबल पर नोट, फर्श पर नोट, थैलों पर नोट। इतने नोट की देखने वालों की आंखें फटी रह जाएं। इतने बेहिसाब नोट की गिनने में ही 13 घंटे तक मैराथन काउंटिंग चले और जब गिनती पूरी हुई तब पता चला कि 58 करोड़ रुपए का कैश मिला है। आयकर विभाग की टीम ने जब महाराष्ट्र के जालना की 2 स्टील कंपनियों और औरंगाबाद के एक बिल्डर पर छापा मारा तो अंधाधुंध दौलत जब्त की गई। 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरा, मोती के जेवरात जिनकी कीमत आंकी गई है करीब 16 करोड़ रुपए और साथ में 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति। कई घंटों तक यहाँ की छानबीन हुई और उसके बाद जो सामने आया है ऐसा बताया जा रहा है लगभग 390 करोड़ की राशि और उसके साथ कुछ गहने और सोना भी बरामद किया गया है। कुल मिला के पूरी राशि 390 करोड़ की है, जिसमें से 58 करोड़ कैश है और 32 किलो सोना भी बरामद हुआ है, ऐसा मानना है। तो फैक्ट्री स्टील की, लेकिन फैक्ट्री से उगल रहे थे नोट, छिपाया गया था सोना, दबाए गए थे अकूत संपत्ति के राज। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। करीब 390 करोड़ रुपए की काली कमाई का भंडाफोड़ भी बड़े नाटकीय अंदाज में हुआ। वहां पहुंचने के लिए आयकर विभाग के कर्मचारियों ने जो तरीका अपनाया वो बहुत दिलचस्प था। इस पूरे रेड को फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया। आयकर विभाग के अधिकारी रेड करने के लिए बाकायदा बाराती बनकर बारात लेकर वहां पहुंचे थे। कार्रवाई छापा मारने की, लेकिन जरूरत पड़ी बारात की। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन आयकर विभाग की टीम इस बड़ी छापेमारी के लिए गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ निकली और हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि का स्टिकर लगा था और साथ में एक और स्टिकर था जिस पर लिखा था दुल्हनिया हम ले जाएंगे। यानी पूरा ऐसा माहौल बनाया गया मानो कोई बारात जा रही हो। इनकम टैक्स वालों की इस बारात में शामिल थे 120 से ज्यादा गाड़ियों का बेड़ा और उन गाड़ियों में बैठे थे 260 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी और साथ में थी पुलिस फोर्स। तो राहुल वेड्स अंजलि की स्टिकर लगी करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां 1 अगस्त की सुबह जालना में दिखाई दी तो अचानक हलचल बढ़ी। लोगों को लगा कि ये गाड़ियां किसी की शादी में जा रही हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शादियों का चलन नहीं है, इसलिए इस बारात को देखकर कई लोग चौंके भी और लोगों का चौंकना स्वाभाविक भी था। फिर हुआ ये कि ये पूरी बारात सबको चकमा देकर घुस गई जालना में एक स्टील कारोबारी के घर और 2 स्टील फैक्ट्रियों में। इनमें से एक नाम है SRJPT स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी का नाम है कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों में 3 अगस्त को छापेमारी हुई। इनमें से एक कंपनी तक ABP न्यूज की टीम भी पहुंची। जालना में जिस जगह छापामारी हुई वही वो इलाका है, आप देख रहे हैं। जालना का स्टील इंडस्ट्री एरिया है जहां पे 3 अगस्त को छापामारी हुई थी। जालना शहर के अंदर के जो पूरे स्टील इंडस्ट्री है वहां के लगभग 2 कारखानों में छापामारी हुई और इसके बाद 2 प्राइवेट फाइनेंसर है उनके यहाँ मतलब 4 जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड गिरी थी। तो बाराती बनकर आए और करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल जब्त करके ले गए। हालांकि ये बेहिसाब दौलत जालना की सिर्फ इन्हीं 2 स्टील फैक्ट्रियों से नहीं मिली। आयकर विभाग ने इन 2 फैक्ट्रियों के अलावा औरंगाबाद के 2 कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड मारी। जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा वो है कालिका स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड जिसके मालिक का नाम है घनश्याम गोयल, SRJ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके मालिक कोई अग्रवाल है, जालना का एक कोऑपरेटिव बैंक विमल राज सिंघवी फाइनेंसर,
प्रदीप बोरा फाइनेंसर और डीलर। छापेमारी में बरामद हुई रकम को आयकर विभाग की टीम ने जालना के बैंक में ले जाकर गिना। जब तक अंदर नोटों की गिनती चलती रही, बाहर पुलिस का तगड़ा पहरा लगा रहा और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। करीब 390 करोड़ की अकूत संपत्ति का पता सिर्फ एक दिन के छापेमारी में नहीं चला। आयकर विभाग ने अलग अलग ठिकानों पर 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक लगातार छापेमारी की, जिसके बाद इस बेहिसाब दौलत का भंडाफोड़ हुआ। आयकर विभाग ने राज्य भर से 5 अलग अलग टीमें इस रेड के लिए बनाई थी। कैश इतना ज्यादा था कि इसे गिनने के लिए 13 घंटे से अधिक का वक्त लगा। तो इस बेहिसाब दौलत का हिसाब लगाने में ही घंटों खपा देने के बाद अब आयकर विभाग के सामने चैलेंज ये पता लगाने का है कि इतना पैसा आया कहां से, ये बेनामी संपत्तियां कैसे खरीदी गई, इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था, जो गोल्ड खरीदा गया वो पैसा कहां से आया। कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरा वाकया है जब किसी सरकारी एजेंसी की छापेमारी में इतनी बड़ी तादाद में नोटों के अंबार देखने को मिले हैं। इससे पहले 22 जुलाई और 27 जुलाई को पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए का कैश और बड़ी तादाद में सोना भी मिला था। वो दोनों अभी जेल में हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।